ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? वैसे तो उन्होंने इस वर्ष में एक बार राशि बदल ली है और वर्ष में एक ही बार बदलते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जैसे आप सब लोग सुनते ही आ रहे होंगे, मैंने भी बताया है और भी जगह से सुना होगा कि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों तक ये होगा। अगले वर्ष भी जहाँ तक मैंने देखा था, शायद साल के अंत में पुनः वो, जैसे वो कर्क में होंगे अगले साल परमानेंट, मिल गया उनका जो स्थायी गोचर होगा, लेकिन वो साल के अंत में फिर से कुछ टाइम के लिए सिंह में जाएंगे। तो इस वर्ष भी वैसा ही हो रहा है। इसमें 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बृहस्पति अगले 7 साल तक अतिचारी रहेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि बृहस्पति पहली बार अतिचारी हो गए, बहुत बड़ी घटना हो गई है। दोनों ही गलत है। बृहस्पति हर वर्ष अतिचारी होते हैं और हर वर्ष वक्री होते हैं। उनका अतिचारी होना, उनका वक्री होना सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। इस बार अलग ये हो रहा है कि जब वो अतिचारी हुए मिथुन में, तो क्योंकि हर राशि में 30 डिग्री ही होती है मैक्सिमम, मतलब कि 30 डिग्री की ही एक राशि होती है, तो जब वो परिधि लांघेंगे 30 डिग्री की तो कहाँ जाएंगे? वो कर्क में ही आएंगे और वैसा ही हो रहा। तो अलग ऐसा नहीं हो रहा कि अतिचारी नहीं होते थे, हर वर्ष होते हैं, लेकिन इस बार ये प्रभाव अलग बदल रहा है। हाँ, इसका ज्योतिषीय इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक ग्रह जिसको अगले साल मध्य में आपके पंचम में आकर उच्च का होना था, लक्ष्मी भाव में, और आपके लग्नेश भी हैं, वो इसी वर्ष कुछ टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे। इसका महत्व होगा और ये विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे। और एक और चीज़ है कि बृहस्पति यहाँ पे वैसे कहने को तो 5 दिसंबर तक है, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। वहाँ पे प्रभाव बहुत बदल जाएगा, क्योंकि और 2 ग्रह उस टाइम पे वक्री होंगे। शनि, बृहस्पति और बुध भी उस टाइम वक्री होंगे। हाँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा तब हम बात करेंगे, लेकिन ये राशिफल को आप 11 नवंबर तक का मान के चलिए। बृहस्पति बहुत विशेष है, आपके लग्नेश है। भाग्य, सौभाग्य, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, मंत्र शास्त्र, कितने चीज़ों का, मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सेविंग्स, बहुत चीज़ों का कारकत्व बृहस्पति के पास है। तो जब उनकी स्थिति में बदलाव आएगा तो कुछ चेंजेस आएंगे ही। बृहस्पति की एक दृष्टि नवम पर रहेगी, एक लाभ पर रहेगी, एक लग्न पर रहेगी। और जब लग्न को देखेंगे तो लग्न को डबल एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं और जब भी इन दोनों का कुछ मिलन होता है तो डबल एक्टिवेशन हो जाता है, जैसे मैं कई बार बताता हूँ। तो इस वीडियो का हम इसी प्रकार से विवेचन करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। देवगुरु का एक गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, इसलिए इस विवेचन का जो आरंभ है वो हम एक मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बृहस्पति का पंचम में आना बहुत शुभ माना जाता है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बृहस्पति अच्छे प्रभाव देते हैं और आपके लिए तो मीन के लिए उच्च के हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका लग्न एक ऐसे ग्रह का है, या एक ऐसे ग्रह का मतलब मानिए 2 ही ग्रह हैं, शनि और बृहस्पति, यानी कि 9 और 12, यानी कि धनु और मीन, और 10 और 11 मकर और कुंभ। प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है, इन लग्नों के साथ, कि जब इनके गोचर में इनके लग्न के स्वामी की स्थिति अच्छी होती है तो लंबे टाइम तक होती है, और जब बुरी भी होती है तो भी लंबे टाइम तक होती है।
तो बृहस्पति अब खैर यहाँ पे तो छोटा टाइम है, लेकिन अगले वर्ष वो उच्च के होने वाले हैं और 12 साल में ऐसा होगा और यहाँ पे उसकी वो झलक दिखाएंगे। तो ये जो गोचर होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक नई शुरुआत की तरफ आपको लेके जाएगा, क्योंकि ये कम टाइम है लेकिन आने वाले समय के लिए एक आधारभूत रखने वाला ये गोचर होगा। एक प्रकार से किसी जैसे कहते हैं ना, किसी की चीज़, बड़ी चीज़ की नींव रखने वाला ये गोचर होगा। सबसे पहले तो ये लक्ष्मी स्थान है और यहाँ पे धन के कारक का आना, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। जब मैं लक्ष्मी कहता हूँ तो अष्ट लक्ष्मी, पंचम भाव, नवम भाव, ये इनको लक्ष्मी स्थान गया है, इनको धन स्थान नहीं कहा गया है। इसको धन कहा गया है, ये भी लाभ है तो धन से कनेक्टेड है, इनको लक्ष्मी स्थान कहा गया है। जब हम दिवाली का पूजन करते हैं तो क्या लिखा होता है? शुभ लाभ। तो लक्ष्मी वही है जो शुभ और लाभ लेकर आए। अष्टलक्ष्मी, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अष्टलक्ष्मी एक ऐसा स्वरूप है माता का जो ज़्यादा डिज़ायरेबल है, और उसमें एक धनलक्ष्मी होता है जिसके पीछे हम सब भागते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब पैसा आ जाता है बहुत सारा ना, और अगर बाकी चीज़ें ना हो, अध्यात्म ना हो, घर में सुख शांति ना हो, सेहत ना हो, वो पैसा बहुत फीका लगता है। इसलिए जब पंचम में बृहस्पति आते हैं ना, तो व्यक्ति को अष्ट लक्ष्मी की तरफ लेके जाते हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी। तो ये वो टाइम है जब अपने जीवन को आप हर प्रकार से परिपूर्ण कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं। ज्ञान की वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है। अगर आपका इसमें कोई एग्जाम पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य के कारक हैं, लग्नेश हैं, और नवम से नवम में उनका बैठना, यानी कि भाग्य की भी वृद्धि बहुत होने वाली है। पंचम भाव में जो बृहस्पति हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली संतान के कारक भी बन जाते हैं। कहीं किसी ने एक बार पूछा था कि क्या पंचम के बृहस्पति पर कारको भावनाशय दोष नहीं लगता है, पर वो संतान प्राप्ति में बाधा नहीं देता, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर प्रकार के दोष का ना ऐसा नहीं होता सेम ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ एक योग बन रहा है। आपकी क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी। हायर स्टडीज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, क्योंकि नवम से नवम है, नए नए आइडियाज़ आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश का उच्च का होना भाग्य इस प्रकार से करवट लेगा कि आपके लिए नए मौके खुलने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे, भले ये 23-24 दिन का कालखंड है, लेकिन इसमें ही आपके जीवन में कई नए मौके आपको प्राप्त होंगे। ये भाव चौथे से दूसरा है, यानी कि घर में पैसा आएगा। ये भाव चौथे से दूसरा है, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ होगा। ये भाव सप्तम से लाभ है, यानी कि बिजनेस में बड़ा लाभ होगा और आपके पति या पत्नी को लाभ मिलेगा। ये भाव छठे से 12वां है, यानी कि लीगल कार्रवाइयों में लाभ होगा। और ये भाव 10वें से अष्टम है, यानी कि जॉब चेंज करने का भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा योग बन जाता है। कोई मंत्र साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही अगर आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके बच्चों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आपकी संतान है ऑलरेडी, तो बच्चों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी और वैसे भी आप कोई शास्त्रीय ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, आप देखेंगे आप में से कई लोग शास्त्रों की तरफ जाएंगे, भले ही कम कालखंड है। आप में से किसी ना आपका मन करेगा कि कोई या तो कोई गीता उठाएगा, कोई पुराण उठाएगा, कोई उपनिषद उठाएगा, कोई और ग्रंथ पढ़ेगा। हमारे देश में तो ग्रंथों की कमी ही नहीं है। इतना आक्रांताओं के बाद भी, इतने बाहरी लोगों के आने के बाद भी, और उनका भरसक प्रयास रहा था कि हमारे शास्त्र खो जाएं, फिर भी बहुत खोए हैं, फिर भी आज भी हमारे पास इतना भंडार है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो तो हमारी ही एक दुर्भाग्य कहिए भारतीयों का, कि जब तक बाहर से हमें ठप्पा नहीं लगता ना कि ये चीज़ मूल्यवान है, हम मानते नहीं। वो किसी भी चीज़ के साथ बोल लेते, ज्योतिष की बात कर लीजिए, आयुर्वेद की बात कर लीजिए, योग की बात कर लीजिए। आज से 25-30 साल पहले योग को कौन पूछता था? मतलब ये लोग मजाक उड़ाते थे। आज की डेट में ट्रेंडिंग है
वहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे आज आज योग सीख के जाते हैं विदेश में, इतना अच्छा करियर उनका है। इवन इंडिया में भी जो लोग आज आज की डेट में अच्छा योग सिखाते हैं, उनको बहुत अच्छा करियर मिल रहा है। लेकिन वो कहाँ से आया? वो तभी आया जब बाहर से ठप्पा लगा। तो ये है हमारे देश में कमी, अब क्या कह सकते हैं। तो ये वो समय है जब हम अपने परंपराओं को समझ सकते हैं, अपने शास्त्रों को समझ सकते हैं, विद्याओं को समझ सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। बृहस्पति लग्नेश है, उनका उच्च का होना यानी कि जीवन का स्तर बढ़ना। आप अगर अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, समय का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये टाइम सबसे अच्छा है। जब लग्नेश की स्थिति इतनी अच्छी है यानी कि आप अपने जीवन में बड़े डिसीजन ले पाएंगे, दृढ़ संकल्पित हो पाएंगे। और 10वें घर के स्वामी का उच्च का होना यानी कि करियर में लाभ, करियर में पद प्राप्ति, प्रमोशन, और 10वें से अष्टम तो ये बहुत जल्दी से होगा। और इवन अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न करें तो उसका भी योग बन जाता है। तो जैसे मैंने कहा, बृहस्पति का गोचर ये जो भले ही कुछ कम दिनों का है, लेकिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके अपने संतान से संबंध बिगड़े हुए थे, उसको भी ठीक करने का मौका है। आप अपने आप को अगर जानना चाहते हैं, आत्ममंथन करना चाहते हैं, उसका भी बहुत अच्छा मौका है। तो एक प्रकार से ये बहुत शुभ समय है, इसका लाभ उठाइएगा। लग्नेश का उच्च का होना, जैसे मैंने कहा, आपके लिए बार बार नहीं होता, अभी तो कुछ टाइम के लिए है, फिर अगले साल होंगे, फिर उसके बाद जब गोचर करेंगे तो अगले फिर 12 साल बाद आएंगे, यानी कि 26 में उच्च के होंगे परमानेंटली, या जो उनका नॉर्मल गोचर होता है, तो फिर उसके बाद 38 में जाकर उच्च के होंगे। तो ये बहुत प्रमुख एक समय होता है। आप अपने जीवन में इमेजिन कर लीजिएगा या रेट्रोस्पेक्ट में देखिएगा, इससे पहले बृहस्पति 2014 में उच्च के हुए थे। आप लोगों के जीवन में 2014 में कुछ बदलाव बड़े आए होंगे। अच्छे बुरे डिपेंड करता है कि आपके जीवन में उस समय दशा कैसे चल रही थी और खुद के आपके लग्नेश यानी कि बृहस्पति कैसे हैं, लेकिन आए होंगे उस टाइम पे। आप रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखिएगा। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी एक दृष्टि है नवम पर, तो ये भाग्य की वृद्धि ही दिखाता है। भाग्य के कारक हैं, उच्च के बैठे हैं नवम से नवम में, लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, भाग्य की प्राप्ति, भाग्य की वृद्धि, धन की वृद्धि, अटके काम बनेंगे, साधनाओं के लिए अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, गुरु ढूंढने के लिए अच्छा समय है। मैं हर बार कहता हूँ कि गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। एक बार तो आपको देवी देवता भी दर्शन दे देंगे, लेकिन एक अच्छा गुरु मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। तो वो गुरु ढूंढना जो है ना, उसका समय बहुत अच्छा है। आप में से कई लोग धार्मिक स्थल पर जाएंगे, आपके मन में चेष्टा बहुत होगी कि ना किसी धार्मिक स्थल पर जाएं। घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल ये जो बृहस्पति का गोचर है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा और इसका आपको बहुत लाभ उठाना है। नवम पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो एक प्रकार से आपका जो, क्योंकि पंचम और नवम दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं, ये भी संतान के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और आपका जो सोचने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि सोचने का जो दृष्टिकोण है बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये भी एक बहुत शुभ संकेत है। बृहस्पति की एक दृष्टि है लाभ स्थान पर, यानी कि लाभ की वृद्धि, पैसा कमाने के नए मौके, पैसे की वृद्धि, धन की वृद्धि, नया नया काम मिलेगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। ये भाव सप्तम से त्रिकोण है, तो बिजनेस में नए आइडियाज़ आएंगे, रुकी हुई प्रमोशन मिलेगी, रुका हुआ पेमेंट मिलेगी, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो काम स्टार्ट होगा, आपके बड़े भाई बहनों को लाभ मिलेगा, भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं वहाँ लाभ मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगी, सोशल लाइफ बेटर होगी। तो बहुत शुभ दिख रहा है यहाँ पे बृहस्पति का गोचर। और क्योंकि बृहस्पति खुद एक्सपेंशन के कारक हैं और एक्सपेंशन के भाव को देख रहे हैं, तो जीवन को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। यहाँ से वो नवम को देख रहे थे, तो आपके पिताजी को भी कुछ लाभ मिल सकता है, पिताजी को भी धन का लाभ और उनका भाग्य भी बढ़ेगा। और अगर आप धर्म के लिए कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर में योगदान करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत शुभ योग है। और बृहस्पति का लग्न को देखना, सप्तम से सप्तम विवाह का योग, सप्तम से सप्तम बिजनेस में लाभ, सप्तम से सप्तम प्रमोशन, जीवन को बढ़ाने का मौका, एक्सपेंशन का मौका। और यहाँ पे वो शनि को देख रहे हैं जो लाभेश हैं, यानी कि लाभ कमाने के मौके, वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मौका, और 12वें घर के स्वामी हैं यानी कि विदेश से लाभ। और लग्न को देखेंगे तो ये आध्यात्मिक विकास का समय है। देखिए,
कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग थे हम तो आध्यात्मिक है लेकिन धार्मिक नहीं है। हम आध्यात्मिक है लेकिन ना हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ते, हमें शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये गलत है। कहीं ना कहीं शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये दोनों का मिलन हो रहा ना, यहाँ पे अध्यात्म यहाँ पे शास्त्र, तो ये वो टाइम है जब अध्यात्म और धर्म या अध्यात्म और शास्त्र के मिलन द्वारा जो आपका उत्थान है धार्मिक या आध्यात्मिक तौर पर बड़े स्तर पर जाएगा। और ये वो टाइम है जब आप कुछ बड़ा करने की चेष्टा करेंगे। हो सकता है अभी हो ना पाए, क्योंकि मैंने कहा ना गोचर बहुत बड़ा है, लेकिन वो झलक मिल जाएगी। ये वो टाइम भी हो सकता है ना जहाँ पे जीवन में आपको क्लैरिटी आ जाए कि भैया मुझे, और वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हैं। आप अगर लेट्स से 16-17 के हैं तो आपको अपने करियर को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी। आप अगर 22-23 के हैं तो आगे क्या चेंज लाना है उसको लेकर आ जाएगी। 35-40 के हैं तो अपना फ्यूचर कैसे बाकी इमेजिन करना है, प्लान करना है, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये बहुत शुभ है। और इवन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, तो कोई हेल्थ इशू अगर चल रहा था, डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी अच्छा लाभ मिलेगा और ओवरऑल हेल्थ भी आपकी सुधरेगी। तो बृहस्पति का जो ये गोचर है ये बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत शुभ है। इसमें बस अगर मैं नेगेटिव पिक करना ही चाहूँ तो बस यही है कि ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और अगर हेल्थ की बात करूँ तो वेट गेन हो सकता है, पेट के रोग, पैरों के रोग, इंडाइजेशन, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको आसपास कोई भी आपके मंदिर है, वहाँ जो पंडित जी हैं उनको एक पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा, मिठाई का डब्बा देना है और उनका आशीर्वाद लेना है। एक पात्र में गंगा जल और केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर और चंदन मिलाकर तिलक करें। केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। घी का दिया अर्पण करें और ओम महादेवाय नमः और ओम जय प्रदाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करें और कपूर के साथ देवगुरु बृहस्पति की आरती करें, महादेव की आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।